Friends, welcome on Yourpedia and my this video is related to how to make a balance. गेट का एग्ज़ाम फरवरी 8 को है, बेल का एग्ज़ाम 14 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 14 नवंबर, और एग्ज़ाम की डेट कब होगी इस बार मेंशन नहीं किया है। लास्ट टाइम 2025 में जब आया था नोटिफिकेशन, आई रिमेंबर 31 जनवरी वॉज द लास्ट डेट और मार्च में एग्ज़ाम बोला गया था। दैट मीन्स आफ्टर 2 मंथ्स, मान के चलो 2 से 3 मंथ का टाइम होना चाहिए नवंबर 14 के बाद, जब वो आपको एग्ज़ाम के लिए आ सकता है, सीबीटी आ सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये अज्यूम मत करो कि गेट का और बेल का एग्ज़ाम सेम डे, सेम वीक या सेम मंथ में आ जाएगा। प्लीज़ डोंट अज्यूम इट। ऐसी अजम्पशंस आपको हेल्प नहीं करती। अगर अज्यूम करना है तो कोई ऐसी चीज़ अज्यूम करो जिसमें आपके अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुलें। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटीज़ क्लोज हों। सोचने का तरीका है, think in this way that okay, let's start preparing so that I can handle gate also, I can handle bell also. The negative way to think is no, I cannot handle, I think exam will be on the same week, 8 फरवरी को आ जाएंगे दोनों और दो में से एक ही दे पाऊंगा, अब बताओ कौन सा दूं। That is not a right way to think. Now gate का advantage is like even today 50% of the public sector jobs are coming through gate and 50% are conducting its own exam. Now GATE exam का जो level है that does not suit everyone. उसमें 2 marks questions are like more vertically more in-depth questions, and when we see exams like BEL, HPCL या exams like IOCL exam अभी होने 31st को था. So when we see these exams, they are horizontal, they are not vertical exams. मतलब आपका horizontal level पे पेपर आता है, बहुत डेप्थ में नहीं आता, 1 मिनट से कम टाइम होता है। गेट में 3 मिनट होता है एक पेपर क्वेश्चंस को। सो हर किसी को गेट सूट नहीं करता। मेरे हंड्रेड्स ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गेट कभी उनका स्कोर रेस्पेक्टेबल स्कोर नहीं आया जिससे पीएसयू का कॉल उनको आ सके, बट दे गॉट इनटू अदर पीएसयूज थ्रू सीबीटी, उन पीएसयूज का इंक्लूडिंग आईएसआरओ। सो फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि क्या गेट का पर्पज़ क्या है आपके लिए। गेट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी जो मास्टर्स प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, प्लेसमेंट लेना चाहते हैं। नॉट एवरीबडी कैन गेट पब्लिक सेक्टर, सो सम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट इनटू मास्टर्स प्रोग्राम इन आईआईटीज एंड गेट इनटू गुड प्लेसमेंट्स। सो वो भी उसका एक रीज़न है कि गेट आपका होना चाहिए। प्लस जब तक आप पीएसयू नहीं मिल जाता तो आपका गैप नहीं आना चाहिए करियर में। सो गेट हेल्प्स यू टू गेट एडमिशन इनटू मास्टर्स प्रोग्राम एंड करियर में गैप नहीं आता। प्लस गेट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट इनटू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, वो भी एक एडवांटेज है। सो गेट का एग्जाम अगर आप मेरे से पूछेंगे, हाँ लिखना चाहिए आपको, क्योंकि दैट गोज टू योर सीवी। अब गेट की तैयारी अगर ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो बीईएल के लिए फ्रेंड्स 3 घंटा आप देना स्टार्ट करो। बस 3 आवर्स आप बेल के ऊपर देते रहो, जिसमें एक टेस्ट डेली लगाओ। जो योरपीडिया ने 60 टेस्ट स्ट्रेटेजी बना रखा है कि डेली का एक टेस्ट आधे घंटे का, जिसमें 15 टेक्निकल आए और 10 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आए, 25 क्वेश्चंस आपका डेली टेस्ट हो, वो आप 60 दिन तक टेस्ट लगाओ। नवंबर और दिसंबर में टेस्ट लगाओ, तब तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। और 2 मंथ का मॉड्यूल योरपीडिया ने आपको दिया है, जिसमें 2 मंथ में आप बेल को अच्छे तरीके से सारा रिवाइज कर सकते हैं। 2 मंथ से ज़्यादा का है ही नहीं। पिछली बार अभी जो एग्जाम हुआ था 31 मई को एग्जाम था 2025 में बेल का, सारे का सारा वहीं से आया था। आप में से बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया था, योरपीडिया के कंटेंट में से ही सारा पेपर था, दोबारा वहीं से होगा। तो वो 2 मंथ का मॉड्यूल है, उससे ज़्यादा का मॉड्यूल नहीं है वो। और टेस्टिंग अगर आप करते हैं तो इट विल वेरी इफेक्टिव फॉर यू। सो नवंबर एंड दिसंबर, उसका जनवरी बचता है, 8 फरवरी को गेट एग्जाम है। तो गेट की तैयारी आप कर रहे हैं, करते रहो। 3 से 4 घंटे बेल को दो। 2 महीने में 3 से 4 घंटे तैयारी करके भी 2 महीने में आप काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंट लेवल पे आ जाएंगे। और इन द मीन टाइम आपको क्लियर हो जाएगा कि बेल का एग्जाम कब है। अब लेट्स अज्यूम बेल का एग्जाम आपका अप्रैल में है या मई में है या लेट्स से मार्च में है, तो यू कैन मेक अ स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। और अगर मान लो फरवरी में है, तो क्या है कि आप बेल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके फिर ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि मेरे को गेट चाहिए, मेरे को बेल चाहिए। तो अभी ऐसा करो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बेल 3 to 4 आवर्स, एंड जो गेट की तैयारी चल रही है वैसे करते रहो। आपको 15-20 दिन में पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि बेल में कब एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम कब होगा। अब मान लो रिटन एग्जाम अप्रैल में आ गया तो स्ट्रेटेजी अलग बनाएंगे, फरवरी मार्च में आ गया स्ट्रेटेजी अलग बना लेंगे और प्रोसीड कर लेंगे। एवरीडे टेस्ट मिस नहीं करना है। बेल का आधे घंटे का ही टेस्ट है। गेट की जो तैयारी ऑलरेडी चल रही थी उसको रोकना नहीं है, उसको करते रहना है। और गेट में 2 ही लेवल होते हैं। एक, या तो तुमने क्वालिफाई कर लिया तो ऑल आईआईटीज के डोर्स ओपन हो जाते हैं। क्वालिफाई करने पे आईआईटीज के डोर्स
ये फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसे NUS, NTU, RWTH, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, इनके डोर्स ओपन हो जाते हैं। दूसरा, आपका स्कोर इतना आ गया कि PSU के कॉल आ गए। ये 2 लेवल होते हैं, बीच वाले का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो क्वालिफाई कर गया, क्वालिफाई नहीं किया तो डोर्स ओपन नहीं होते, मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में डोर्स ओपन नहीं होते। तो क्वालिफाई करने की ट्राई करना, जो बहुत ही कम मार्क्स पे होता है। और दूसरा, बेल में इतना स्कोर आपका कट ऑफ से ऊपर आ जाए। 95 मार्क्स हमें 125 से लेने हैं। थैंक यू।